हम ये शॉर्ट्स की सीरीज लेके आए हैं डरो मत, जिसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाएंगे जिसको देख के बच्चे शुरू में तो अचानक से डर जाएंगे, पर अगर वो कंसेप्चुअली मूव करे तो उन क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। ये सीरीज उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिन्हें मैथ से थोड़ा सा भी डर लगता है। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है लिमिट्स का। इसमें अंदर एक बॉक्स फंक्शन है, एक अजीब सा फंक्शन दे रखा है और इसकी लिमिट पूछी गई है। ऑल्दो लिमिट एक बहुत ही एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है जेई के लिए, फिर भी बच्चे शुरू में जरूर इससे घबराते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख के आप डरिए मत, एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले लिमिट के क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, हमें उसकी फॉर्म पहचाननी चाहिए कि वो हमारी कौन सी फॉर्म को बिलोंग कर रहा है। अब इसकी फॉर्म हम कैसे पहचानेंगे? इसमें से कुछ पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, जैसे स्पेशली ये पावर वाला पार्ट, और हम देख सकते हैं जो पावर है व्हेन एक्स टेंडिंग टू जीरो वो इंफिनिटी की तरफ जा रही है। पर ये अंदर वाले पार्ट की तरफ हमें उतना आइडिया नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये भी जीरो की तरफ जा रहा है। पर ध्यान दीजिए 1/x³ एक बहुत बड़ा नंबर होगा और हम उसका बॉक्स लेने जा रहे हैं, और जब हम बॉक्स लेंगे तो वो भी बहुत बड़ा नंबर होगा। तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या चीज क्रिएट करेगा, ये थोड़ी सी दिक्कत है। ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए जब बॉक्स के अंदर एक बहुत बड़ा नंबर हो, क्योंकि हम उसके बारे में प्रिडिक्शन कर नहीं पाते हैं, हमें तुरंत उस क्वांटिटी जो बॉक्स के अंदर है, जो इंफिनिटी जा रही है, उसको तुरंत हमें उस क्वांटिटी माइनस उसके फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में लिख देना चाहिए। इससे एडवांटेज एक्चुअली क्या होता है कि हम इसके बारे में नहीं बता पा रहे क्योंकि बहुत बड़ा है, पर हम इसके बारे में जानते हैं ये 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, और लिमिट्स के केस में ये बड़ा हमारा फायदा कर सकता है। तो जैसे अगर हम लोग सबसे पहले इसको उसके फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन माइनस उसके फ्रैक्शनल पार्ट की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, और फिर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा। यहां पर साइन एक्स बाय एक्स आप देख सकते हैं 1 की तरफ टेंड कर रहा है, ये जो क्वांटिटी है 0 टेंड कर रही है, और ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट ये 0 और 1 के बीच में, तो ये मल्टीप्लीकेशन कुछ कुछ 0 के आसपास ही होगा। तो ये 1 की तरफ टेंड कर रहा है, ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो देखा जाए तो बेस जो है 1 की तरफ टेंड कर रहा है और पावर जो है इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रही है। इस सिनेरियो में जब बेस 1 की तरफ टेंड करता है, पावर इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रही होती, तो स्टैंडर्ड अप्रोच होता है कि f रेस्ट पर g है, जिसमें f 1 की तरफ टेंड कर रहा है, g इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो आंसर e रेस्ट पर k होता है, वेयर k इज द लिमिट x टेंडिंग टू a f - 1 इनटू g। हम इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लगाएंगे तुरंत यहां पर, तो ये हमारा f का काम करेगा, ये g का काम करेगा। ये f - 1 है, इसको हमने g से मल्टीप्लाई किया, अब हमें सिंपली इसकी लिमिट निकालनी है। इसकी लिमिट निकालना कोई खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुरंत दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, sin x - x by x³ और sin x into 1 by फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x³। इसकी लिमिट सब बच्चे जानते ही हैं, -1/6 होती है, और ये 0 टेंड कर रहा है और ये 0 और 1 के बीच में, तो ये मल्टीप्लीकेशन 0 होगा, तो हमारा k -1/6 आता है, और फाइनल आंसर e रेस्ट पर -1/6 होगा। अगर आपको लिमिट्स को लेके कुछ कंफ्यूजन है, बेसिक चीजों को लेके, तो हमने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, उस कंफ्यूजन वाले वीडियो को देख लीजिए, बटन आपको दिख गया होगा।